और चलिए अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि इस बीच सदन की कार्यवाही में किरण चौधरी और सीएम के बीच क्या तीखी बहस हुई। देखिए, सारा जो सीएम साहब ने पूरा बताया, इनमें ये कहते हैं डाटा एंड परिवार पहचान पत्र डाटाबेस स्टोर सिक्योरली ऑन गवर्नमेंट क्लाउड। अभी बोला तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपका ये जो है कॉर्पोरेट की कंसल्टिंग आईटी जो सिक्योरिटी है जो आपकी ऑडिट करती है, उसने ये फ्लैग करा ये कंसर्न कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से ये स्नूपिंग इसके ऊपर हो सकती है और सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। जो क्रिड है उसने भी यही कहा है कि ये पूरी तरह से जो है ये सुरक्षित नहीं है। जब ये डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, गरीबों का तो डाटा ऑलरेडी जो है, अब अंत्योदय योजना जो है आपके पास केंद्र की है, वो आप उनके वो डाटा आप सारा का सारा रखिए। आपको क्या जरूरत है कि ये आपने मैंडेटरी बना दिया है कि तहसील के अंदर जब लैंड के रेवेन्यूज के जो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन होंगे तो ये पीपीपी जो है बहुत जरूरी होगा। इससे क्या, और अगर ये सारा डाटा बेस सिक्योर्ड नहीं है तो आप जानते हैं इन्होंने खुद कहा है कि इन्होंने वन ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ दिस कंपनी उसने एपीआई के जरिए जो है सारा करा और एक्सेस करा कि यूक्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी ने सारे के सारे डिटेल्स जो हैं परिवार पत्र की जो है वो उसने एक्सेस कर ली है। तो ये तो कोई भी रुकी जो हैकर है, जो मतलब छोटा मोटा भी जो हैकिंग करना जानता है वो भी हैक कर लेगा। इसका मतलब कोई भी डाटा जो है वो सिक्योर नहीं है। सारे सिक्योरिटी के फीचर्स हमने लगाए हैं। यहां तक ध्यान रखा है कि हमने किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से भी काम नहीं कराया है। हमारी गलत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सेस नहीं हुआ है, कोई एक्सेस नहीं हुआ। कहीं एक्सेस हुआ तो उनको ला कर तो ये डाटा यहाँ एक्सेस हुआ, हमारा एक भी डाटा उनका मिल जाए साफ कलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज लाइक अ टाइम बॉम्ब। नहीं, देखिए डाटा का अपना उपयोग होता है। बैठिए, डाटा का उपयोग होता है। ये ठीक है कि आधार बेस्ड हमारा सारा सिस्टम हो गया, आधार हमने सबका कर लिया है। एक ही बात ध्यान रखना है कि आधार जो है वो इंडिविजुअल का डाटा है। हमने आधार की बजाय इसमें परिवार का डाटा लिया है कि परिवार की पहचान करके, क्योंकि देखिए अपने यहाँ इस देश के अंदर परिवार एक इकाई है, फैमिली इज ए यूनिट। एक व्यक्ति भी काम करता है तो वो अपने आसपास जो अपने इर्द गिर्द के जितने भी परिवार के लोग हैं वो सबके लिए काम करता है। वहां बच्चे भी हैं, वहां वृद्ध भी हैं, वहां दिव्यांग भी हैं, वहां बीमार भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, सब नहीं काम करते। सबकी इनकम नहीं होती। परिवार में एक या दो व्यक्ति की इनकम होती है, 5 या 7 लोगों का परिवार जो उसको संभाल करनी होती है। हम भी जो सहायता सरकारी योजनाओं की जो देते हैं सामान्यतः परिवार के हिसाब से देते हैं। भले वो नाम हम दिव्यांग के नाम से, बेरोजगार के नाम से देते हैं, लेकिन उसके परिवार में इनकम कितनी है, हर जगह इनकम का एक बैरियर लगाते हैं। क्या परिवार की इनकम इससे ज्यादा तो नहीं है? तो इसलिए परिवार का डाटा लेना बहुत आवश्यक है। अगर वास्तव में हम परिवारों को सहायता करके उनको उसके लेवल से ऊंचे ऊपर उठाना चाहते हैं तो सारा सिक्योर डाटा हमारे अपने पास है। और जहां तक आपने कहा मनरेगा या अंत्योदय योजना या जो हमारा बीपीएल, ये सारा डेटा केंद्र सरकार के पास 2011 एसईसी डाटा के आधार पर बना हुआ है। हमने बहुत प्रयत्न किए कि वो डाटा हमको मिल जाए। वहां की सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने अभी राज्य सरकारों को वो डाटा देना बंद कर दिया है कि वो डाटा नहीं देंगे। इसलिए हम अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। इस डाटा को कई और प्रदेशों ने अपने हिसाब से शुरू किया है तैयार करना। और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस विधायक किरण चौधरी जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। किरण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। जी। किरण चौधरी जी, हमने देखा सदन की कार्रवाई किस तरह से चली आज, और जिस तरह से आपने सवाल भी उठाए डाटा सिक्योरिटी को लेकर, जिस तरह से आपने सवाल यहाँ पर उठाए, क्या आपको सेटिस्फाइड आंसर मिले सरकार की तरफ से जिस तरह से आप पहुंचे थे? ये जो पीपीपी ये जो परिवार पहचान पत्र जो बना रहे हैं, ये जो है इसका बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर एक सिक्योरिटी ब्रीच है। अभी मैं सीएम साहब को विधानसभा में भी सुना, यहाँ भी सुन रही थी जी। ये जो कह रहे हैं कि ये इनकम कितनी होती है, ये एक तरीका और भी है कि आप जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल परिवार का अधिकार जिसका है, जिसको ये अंत्योदय का अधिकार है, अगर जो है उसकी इनकम जो है एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा अगर होती है, जो परिवार पूरा 5 की जैसे कह रहे हैं 5 या 6 आदमी, उसकी ज्यादा होती है तो उसका नाम ऑटोमेटिकली सारी जो स्कीम्स हैं उनमें से कट जाएगा। तो गरीब आदमी का तो इसका फायदा कुछ होने वाला नहीं है जी। अब जो है जो दूसरे लोग हैं जो गरीबी रेखा के अंदर या जो हैं
ऊपर का तबका जो भी आता है, मिडिल क्लास है और वो है, आप जब ये इस तरह का डाटा कलेक्शन आप करते हैं और उसके ऊपर वो सिक्योर नहीं होता है डाटा, तो इससे ज्यादा गंभीर बात नहीं हो सकती। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी, इसके अंदर ये जुलाई के अंदर ये हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और वो सिक्योरिटी ब्रीच उन्होंने जो है फ्लैग करी है, ये जो है क्रिट जो एक एजेंसी है जो डिपार्टमेंट के साथ काम करती है, उन्होंने फ्लैग करा है सिक्योरिटी कंसर्न। तो आप समझ सकते हैं कि जो डाटाबेस आपका पैन कार्ड है, आपके लैंड होल्डिंग्स हैं, लैंड का अगर आपने जो डीलिंग करी है वो सारा का सारा उसके अंदर है, और ये सिक्योरिटी ब्रीच होके अगर वो डाटाबेस कोई हैक कर सकता है, और वो भी कोई बड़ा हैकर नहीं, ये कोई छोटा मोटा जो जिसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो वो ये इसके अंदर हैक कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना डेंजरस मामला है। ये तो फिर आप पूरा का पूरा जो है इसको ऐसे खुले डोमेन में आपने वो सारी चीजें लोगों की इंफॉर्मेशन डाल दी, अगर कोई भी उसको हैक करके उसको मिसयूज करे तो उसका आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन किरण चौधरी जी, यहाँ पर सीएम की तरफ से खुद कहा गया है जो आप सवाल उठा रही हैं वो गलत सवाल है, वो चीजें आप तक जो रख रही हैं वो गलत है, तो सीएम ने खुद ही कहा। मैंने सीएम साहब को इसके ऊपर चिट्ठी भी पूरी तरह से लिखी और मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये एजेंसीज बोल रही है। वो तो साफ कह रहे हैं कि डाटा सिक्योर है। दो एजेंसीज है, एक क्रिड है और एक और कोई कंपनी है, आईटी की कंपनी, जिन्होंने फ्लैग करी है कंसर्न। उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से ये हैक करा जा सकता है। ये क्या बात कर रहे हैं जी? तो आपने जब पत्र लिखा तो उनकी तरफ से कुछ कहा गया? आप कह रही है आपने पत्र लिखा डाटा सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन उनकी तरफ से कुछ कहा गया इसको लेकर जब आपने पत्र लिखा? ये डाटा सिक्योरिटी अगर हैकिंग इसकी होती है और जो हो चुकी है, जो उन्होंने करके दिखा दिया इनको और इनको कहा है कि आप अपने प्रोटोकॉल प्लेस में रखिए क्योंकि ये सिक्योर नहीं है आपका डाटा, तो आप समझ सकती हैं कि आपका फॉर एग्जांपल आपका सारा का सारा जो पैन कार्ड की जो डिटेल्स हैं, जो आपकी लैंड होल्डिंग्स हैं, जो आपका फैमिली इनकम है, जो आपकी बैंक के अंदर जो आपकी कितनी क्या कमाई है, कितने आपके पास सेविंग्स हैं, ये सारा का सारा जब पब्लिक उस डोमेन के अंदर आ जाएगा और हैकिंग अगर हो सकती है तो फिर तो आप जान सकती हैं ये हैकर क्या से क्या नहीं कर सकते। अब ये इसके अंदर वो कंपनी ने बताया किस तरह से ये हैकिंग जो है यूक्रेन से वो एपीआई एक वो होता है उसके थ्रू जो है इन्होंने वहां तक करी जी। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आपका सिक्योर्ड है, कि गवर्नमेंट क्लाउड है और इसका अप्रोप्रिएट पोर्टल्स के थ्रू ये हो रहा है, जब ये कंपनी जो इनकी ऑडिट करती है। बिल्कुल किरण चौधरी जी, लेकिन सदन की कार्रवाई में उन्होंने खुद कहा है कि जो चीजें आपने बोली हैं वो गलत है, जो आप बोल रही हैं वो चीज गलत है, डाटा बिल्कुल सिक्योर है। सीएम खुद कह रहे, प्रदेश के सीएम बोल रहे हैं किरण चौधरी जी। मैं तथ्यों के साथ बोलती हूँ, मैं गलत नहीं बोलती। लेकिन तथ्यों के साथ तो वो भी बोल रहे हैं। तो वो आपको ये जो मैं बता रही हूँ ना, जो असलियत है, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं क्वेश्चन कर रही थी उसका जवाब नहीं दे पाए ना जी। लेकिन उन्होंने साफ ये भी तो कहा जो आप बोल रही हैं वो गलत है, उन्होंने कार्रवाई में ये भी तो कहा, वो भी मैंने भी कहा कि ये गलत है, मैंने भी ये कहा जो आप कर रहे हो वो गलत है। बिल्कुल, वो भी हमने सुना और सबने सुना किरण चौधरी जी जो आपने सवाल उठाए गए, लेकिन साफ तौर पर सीएम ने ये कहा कि जो आप बोल रही हैं वो गलत है। और कैसे आपके हिसाब से आप बताइए कि डाटा सिक्योर कैसे हो? टेक्निकल इशू है और ये खाली है, इसको मैंने ये कंसर्न फ्लैग इसलिए करी है बिकॉज ये बहुत ही डेंजरस मामला है कि आप जो है जो डाटा कलेक्शन आज हरियाणा के अंदर हो रहा है वो अगर सिक्योर नहीं है तो उसका कहते हैं क्या से क्या नहीं हो सकता। कोई भी रुकी हैकर जो है उसके अंदर कहते हैं जाकर जो है आपका सारा का सारा वो मैनिपुलेट कर सकता है और कहाँ आप भागते फिरेंगे। आपने इससे पहले कहा कि आपने पत्र भी भेजा था, पत्र लिखा था सीएम को। पत्र मैं लिख रही हूँ क्योंकि अब विधानसभा के अंदर सारी बात जो है आप जानते हो इतना समय नहीं मिलता है पूरी तथ्यों के साथ लिखने वो रखने का, तो मैं पत्र भी आज लिखकर डालूंगी और सारे ये जो मैं बोल रही हूँ ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा बोल रही हूँ, इनकी खुद की जो ऑडिट कंपनी है उन्होंने फ्लैग करी है कंसर्न, कैसे कह सकते हैं ये गलत जी। तो किरण चौधरी जी, इससे पहले आपने इस मुद्दे पर बातचीत की सरकार से, ये तथ्य रखे आपने सामने, आज आपने सदन में उठाए ये सवाल, ये जो चीजें आपने कही, इससे पहले आपने इसको लेकर कुछ बातचीत की? तो विधानसभा के अंदर ही तो उठाऊंगी, आज प्रश्न था, उसका प्रश्न लगा हुआ था तो वो प्रश्न के ऊपर जो है सप्लीमेंट्री मैंने उठाई है। बिल्कुल किरण चौधरी जी, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या कुछ मुद्दे आपकी तरफ से उठाए जाएंगे? डाटा सिक्योरिटी तो आपने आज मुद्दा उठाया।
विधानसभा के अंदर जी मैंने 8 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव डाले हैं जी। एक काम रोको प्रस्ताव जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो प्रताड़ना करी जा रही है, सेडिशन के केसेस लगाए जा रहे हैं, इतने दिनों से जो है 8 महीने से ज्यादा जो बैठे हुए हैं बेचारे, उनकी कोई सुध बुध सरकार नहीं ले रही है। एक काम रोको प्रस्ताव उस पर लगाया है। और जैसे मैंने कहा 9 जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन अलग से लगाए हैं। और वो कौन कौन से मुद्दे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर लीक का मसला है एक, दूसरा जो है ये बेरोजगारी का, ये 75% जो कहा गया था, आज तक वो 75% बच्चों का जो है बेरोजगार का रोजगार देने वाला तो कोई सिलसिला नजर ही नहीं आया। हेलो, बिल्कुल जी, सुन रहे हैं किरण हाँ, चौधरी जी। किरण चौधरी का आखिरी सवाल आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अब आप क्या चाहती हैं? जिस तरह से आप सवाल उठा रही हैं, किस तरह से सरकार आपका काम सुने, आपकी बात सुने? चाहती क्या मतलब? आपका राय क्या है? नहीं होता मैं क्या चाह रही हूँ, मैं एक नहीं, सवाल तो आप ही उठा रही है ना। नहीं, सवाल तो आप ही उठा रहे हैं। मैं विपक्ष की नेता होने के नाते, एक जिम्मेदार नेता होने के नाते, सरकार का जो काम सही नहीं है उसका उजागर करना मेरा कर्म और मेरा धर्म है। जी, वही किरण चौधरी जी, आपने मुद्दा उठाया, अब सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार जो ये मुद्दे हम उठा रहे हैं उसके ऊपर संज्ञान ले और उनके ऊपर कार्रवाई करे। ठीक है किरण चौधरी जी, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, हमारे साथ विधायक किरण चौधरी जुड़ी हुई थी और जिस तरह से डाटा सिक्योरिटी को लेकर उनकी तरफ से सदन की कार्रवाई में सवाल उठाए गए, उनकी तरफ से तर्क भी रखे गए और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो विपक्ष कह रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उन पर संज्ञान लिया जाए। उन्होंने पत्र लिखने की भी बात कही। उन्होंने कहा जितने भी हमारे पास प्रूफ्स हैं, जितने भी चीजें हैं, हम पत्र के जरिए सीएम तक पहुंचाएंगे। जो तीखी बहस हुई हमने वो भी कहा। हालांकि सीएम की तरफ से ये भी कहा गया कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये गलत है, डाटा सिक्योर है, प्रदेश का डाटा बिल्कुल सिक्योर है, लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वो चाहता है कि डाटा सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा है, उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया गया और वो चाहती है कि इस पर जो सरकार है वो संज्ञान ले। हालांकि देखना होगा कि अब सरकार की तरफ से क्या कुछ इस मामले में आगे किया जाता है, क्योंकि उनकी तरफ से साफ किया गया है कि हम लोग पत्र यहां से लिखेंगे, वो पत्र लिखेंगी और उस पत्र के जरिए भी सीएम तक ये सारी बातें पहुंचाई जाएंगी। कंसल्टिंग जो एक आईटी की कंपनी और वो हमारे आईटी डिपार्टमेंट के साथ काम करती है, उन्होंने साफ ये बात कही है कि ये डाटाबेस जो कलेक्ट करा जा रहा है ये सेफ और सिक्योर नहीं है और जो पब्लिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर जो डाली जा रही है, इसको कोई भी रुकी हैकर जो है, कोई भी जो छोटा मोटा हैकर भी है, वो इसके अंदर जो है ये आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको निकाल के अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इससे ज्यादा डेंजरस काम और क्या हो सकता है, मुझे बताओ, है ना। आपका पैन कार्ड जो है, पैन कार्ड की आपकी डिटेल्स की, आप कितना इनकम टैक्स दे रहे हैं, कितनी आपकी आमदनी है, क्या क्या आपका लैंड की होल्डिंग्स हैं, ये सारी चीजें अगर किसी तीसरे आदमी को पता चल जाती है और कितने आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है, सारी चीजें, ये मैनिपुलेशन हो सकती है, ये हैकिंग करते हैं, तो ये सारे के सारे तेजी से सारा कुछ हो सकता है जो आम आदमी के समझ नहीं आएगी। और फिर कहाँ रोते फिरोगे, कहाँ पे कोर्टों के दस्तक देते फिरोगे, क्योंकि ये बड़ी टेक्निकल तरीके का काम है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे इनका जो है जुलाई के अंदर इन्हीं के जो एक कंपनी है सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन ग्रिड जिसको कहते हैं, क्रिड जिसको कहते हैं, उन्होंने मसलन तौर पे ये देखा कि ये कितना सिक्योर है या नहीं है ये डाटाबेस। सो ये पता चला कि 2 सेकंड के अंदर हैक हो सकता है। यूक्रेन के अंदर बैठे हुए जो है, वहां से जो टेलीफोन कॉल्स और वो आ रहे थे, वो यूक्रेन तक जो है, वहाँ यूक्रेन एक कंट्री है, इसमें बेलारूस रशिया से उस तरफ, वहां तक जो है ये टेलीफोन कॉल्स वहां से लेकर उसके वहां से हैकिंग हो रही।